कि अंदर जो खाना पकेगा वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी होगा। वो कौन सी प्रॉपर्टी होगा? अल्कलाइन। और जो सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में होगा वो कौन सी प्रॉपर्टी होगा? एसिडिक, तेजाबी। मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है, सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना फटता है, गलता है, और गला हुआ खाना कभी ताकत महीना करके देख लो। दूसरे नंबर पे अपने कुकिंग ऑयल, अल्लाह की कसम, इन कुकिंग ऑयल की हकीकत को जानना चाहते हो ना तो अपने किचन में जाओ, जहां सिंक है, जहां बर्तन धोए जाते हैं, उसका जो वेस्टेज का पाइप जिस ड्रेन में जा रहा है उसको सिर्फ खोलो और वहां जाके हाथ मारो। हाथ में क्या आएगा? क्या आएगा? अब सोचो कि जो ऑयल उस नाली में गया है वो ज्यादा है या जो हमारे अंदर जाता है वो ज्यादा है? और जो ऑयल उस नाली में जमा हुआ है, क्या आप उसको पानी बहा के गुजार लोगे? अगर वो गुजर सकता तो जितना पानी बह रहा था तो उसके साथ बह जाता। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हर बंदा खून को पतला करने की दवाई खा रहा है। मैं कहता हूं खून गाढ़ा होने ही ना दो, बेहतर क्या है? खून को पतला करना कि खून गाढ़ा ही ना हो। ये जो गैंटिया है ना मेरे मोहतरम भाइयों, इसका बेहतरीन इलाज है खाना मिट्टी के बर्तन में पकाओ, सरसों के तेल में पकाओ, सरसों के तेल में। मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों जिंदगी में कभी नहीं जमती, और उससे बड़ा फायदा ये किसी चीज को जमने नहीं देती, ये किसी चीज को। तीसरे नंबर पे चीनी छोड़ो, चीनी छोड़ो। क्यों छोड़नी थी? ये चीनी नहीं है, ये चूना है, ये चूना है। कौन सा चूना? जिसको आप लोग कली कहते हो। कभी गौर करो, चीनी किससे बनी? गन्ने के रस से। गन्ने के रस का रंग कौन सा था? भाई साहब पीछे लगा लो, पीछे ले जाओ बेटा, वो पीछे लगा लो ना, मेहरबानी, जहाँ पीछे लगाए हुए सारे। अच्छा, गन्ने का जो रस है उसका कलर है डार्क ग्रीन। ये चीनी सफेद कहां से आ गई? इसको रंगने के लिए और इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? चूना। चूना हाथ पे लग जाए तो उसको क्या करेगा? तो जो अंदर जाएगा वो क्या करेगा? और यहां बच्चे को पैदा होते ही दूध में क्या डाल के देते हो? चीनी नहीं, चूना। और आज हर शख्स कहता है मेरे मुंह का कैंसर, मेरी खुराक की नाली का कैंसर, मेरे मैदे का कैंसर। ये पेप्टी कल्चर क्यों है? हम कौन थे? अशरफुल मखलूकात। तो हमारा मैदा अशरफ नहीं है। अब इसको ना कुरान की इस आयत से समझो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ये इंसान पे जितनी तकलीफ़ें, परेशानियां, बीमारियां आती हैं, किसकी वजह से आती हैं? बिमा का सबब, बिमा का सबब आइदिहिम। ये किसका नतीजा है? तुम्हारे। ये मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह बीमार नहीं करता, बल्कि हम खुद। चीनी बंद करके क्या इस्तेमाल करना है? गुड़। और इसके बाद नमक। मेरे मोहतरम भाइयों, आज ये जितने लोगों के जोड़ ख़राब हुए हैं, ये जितने लोगों की हड्डियां ख़राब हुई हैं, ये जितने लोगों के दिमाग ख़राब हुए हैं, ये जितने लोगों से डिसीजन पावर ख़त्म हुई है, एक बात समझिएगा, आज से सिर्फ 50 साल पीछे जाओ, जब कोई सांप आता था, कोई बिच्छू आता था, कोई ऐसी जहरीली चीज़ आती थी तो हम उसको मारने की तरफ दौड़ते थे कि उससे डर के भागते थे। और आज अगर चूहा आ जाए, कॉकरोच आ जाए, तो आज लोग क्या करते हैं? पता है क्यों? नमक बदल गया, नमक बदल गया। नमक में 84 मिनरल्स हैं। कौन से नमक में? जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है, जो ख्योड़ा का नमक है। मेरे मोहतरम भाइयों, ख्योड़ा के नमक के 84 फायदे हैं। और जो नमक आप खा रहे हो अपने घर में आयोडाइज, इसके 150 से ज़्यादा नुकसान है।
और हम कौन सा ले रहे हैं? अच्छा, ये जो ख्योड़ा का नमक है ये 5 रुपए किलो, और जो दूसरा है वो 50 रुपए किलो। और हम क्या कर रहे हैं? हम 5 रुपए वाला छोड़ के, जिसमें कितने फायदे हैं 84, वो छोड़ दिए और वो ले लिया जिसमें 150 नुकसान। मेरे मोहतरम भाइयों, इसके बाद आटा, आटा वो लो जिसमें चोकर है, जिसमें सूजी है, जिसमें मैदा है, जिसमें फाइबर है। वो था पत्थर की चक्की का पिसा हुआ आटा। और आप यकीन मानो, इसके साथ दीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ। पीछे पलटो 1444 साल, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पे जो गट्टे बनते थे वो किसकी वजह से बनते थे? किसकी वजह से बनते थे? अच्छा, क्या सिर्फ नमाज नबी के तरीके वाली होगी या दीन उनके घर वाला भी होगा? हाथों पे गट्टे क्यों बने? अच्छा, क्या हजरत फातिमा के घर चक्की खुद ब खुद आ गई? आप लोग सुन के हैरान होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की खुद नबी अपने कंधों पे रख के हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर उतारी। और हम क्या कहते हैं? वमा यंतिकु अनिल हवा इन इल्ला वही, कि अल्लाह का नबी कोई काम उस वक्त तक नहीं करते जब तक अल्लाह उनकी तरफ। तो ये चक्की खुद ही आ गई। मेरे मोहतरम भाइयों, हमने दीन को जानने की कोशिश ही, इस पे बुनियाद है। आटे पे क्या है हमारी? उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपका आटा ही बदल दिया। उन्होंने आपके घर में चक्कियां कौन सी भेजी? इजीएस्ट वे, चाइना की चक्की, लोहे की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड वाली चक्की, पतरियों वाली चक्की। इसमें आटा पिसता नहीं है, जल जाता है। जब जला हुआ आटा खाओगे तो आपके ज़िंदगी से कभी भी ब्लड प्रेशर ख़त्म होने वाला। और आज हर शख्स कहता है डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही ब्लड प्रेशर कहाँ से हो जाता है। पूछो रोटी कौन सी खाते हो? वो कहेगा जले हुए भूसकी। पत्थर की चक्की का आटा लो। और आखिरी बात, अगर चाहते हो ना कि मेरी ज़िंदगी में गुस्सा ना आए, मैं पुरसुकून हूँ, तो मट्टी के गड़े में 8 से 10 घंटे जो पानी पड़ा हुआ है वो पियो। इसको समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को देखना चाहते हो ना ये कैसा है, तो ये देखो ये जाता कहाँ है। हर मुसलमान अपने भाई के दीन पे है। वो जहाँ जाएगा उसके क्या लेके आएगा? उसके क्या लेके आएगा? असरात, गुण। और जो पानी मट्टी में पड़ा है वो क्या लेके आएगा? वो मट्टी के गुण लेके आएगा, मट्टी के असरात लेके आएगा। और सच बताओ, हमने क्या छोड़ दिया? फितरत। फितरत। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये गैंठिया का इलाज करना चाहते हो तो खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो और आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ। इसके साथ 4 दवाइयाँ बनाओ। वल्लाह ये मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। मौत के सिवा। और मैं नहीं कह रहा, बताने वाले कौन? वही प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और दूसरा दाना है मेथी दाना। रवायत में आता है अगर लोगों को पता चल जाए ना इसके कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के वज़ ख़रीदें। तो ये कलवंजी और मेथी दाना। मेरे मोहतरम भाइयों, मस्जिद में बैठा हूँ, बाखुदा जिनको शुगर है 3 महीने इसको पी के देख ले। जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनको गुर्दों का मसला है, ये मैक्सिमम 45 दिन पी के देख लें। और ये जितनी बहनें हैं जिनके हार्मोन इनबैलेंस हैं, जिनको पीसीओज है, ये पॉलीसिस्ट ओवरीज, जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, जिनके मंथली साइकिल ठीक नहीं आते, जिनके ये जो फॉलिकल्स हैं वो प्रॉपर नहीं बनते, अंडे इनमिच्योर हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, कोई बीमारी है, ये कलवंजी और मेथी दाने का पानी सिर्फ 1.5 माह पी के देखो,
पीना कैसे है? 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, दोनों को मिक्स कर लो। 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डालो। 2 लेमन निचोड़ो, इतना पकाओ कि लेमन की खटास ख़त्म हो जाए। इसको मिट्टी के कोरे जग में डालो। 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल दो। ये बेहतरीन अल्कलाइन वाटर बन गया। ये आपकी बॉडियों में जितनी चीज़ें केमिकल जो इनबैलेंस हुए हैं उसका सबसे बेहतरीन इलाज, गुर्दों को साफ करेगा, जिगर को साफ करेगा, आंतों को साफ करेगा, खून को साफ करेगा, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज। ये पानी 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम, खाने से आधा घंटा पहले पियो। इसके साथ अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसको रगड़ के चटनी बनाओ। वल्ला एक एक चीज़ के बारे में पूरा पूरा लेक्चर है। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इस चारों चीज़ें बराबर हस्बे ज़ायका, काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च रगड़ के चटनी बना लो। हर खाने के साथ 1 चम्मच, हर खाने के साथ 1 चम्मच, और इसके साथ सलाद खाओ। कोई सी 5-7 सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, सब्ज़ धनिया। अगर शुगर नहीं है तो साथ चुकंदर मिला लो। 1 कटोरी सलाद बनाओ। ये खानी कब है? खाना खाने से 15 मिनट पहले और पानी पीने के 15 मिनट बाद। क्यों? जब ये 6-7 किस्म की सलाद खाओगे, आपके सामने आएगी, आंखें देखेंगी, तो वो कैसे ज़बरदस्त डाइजेस्टिव सिक्रीशन पैदा करेगी। यानी खाना हज़म करने के लिए ये बेहतरीन स्टार्टर है। ये बेहतरीन, तो ये कब खाना है? खाना खाने से 15 मिनट पहले। 3 चीज़ें। चौथी और आखिरी बात, गाय का दूध लो। 1 गिलास गाय का दूध लो। आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलाचियाँ। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। अगर भाई अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल दो। मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें शहद या गुड़ मिला के ये लो। ये गैंठिया का, शैटिका का, आपके हर मर्ज़ का, मौत के सिवा ये हर बीमारी का 4 चीज़ें इलाज हैं। भाई ने पूछा शैटिका का दर्द है, इसका बेहतरीन शैटिका के दर्द का इलाज है ये L4 L5 जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर से जो नर्व निकलती है वो प्रेस हो जाती है। इसका सबसे बेहतरीन इलाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जितने आसमानों से गुजरा हर आसमान के फरिश्तों ने रोक के कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामे को अपने ऊपर लाजिम कर लें, हिजामे को अपने ऊपर। ये जिनको शैटिका पेन है, L4 L5 और S1, ये 3 मोहरे हैं, इसके ऊपर 1-1 कप लगाओ। 1 कप राइट और 1 लेफ़्ट, उनके सपोर्टिंग के लिए 5 कप लगाओ। सिर्फ हजामा करो, यकीन जानो कि 2 से 3 सेशन होंगे और ये शैटिका पेन हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। मुंह की दोनों तरफ पक जाती है, फिंसियाँ बन जाती हैं। ये इंशाल्लाह जब ये आप हल्दी दालचीनी वाला दूध पियोगे तो इसी से ये ठीक हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बीवी की दिल की 2 नालियाँ बंद हैं। डॉक्टर्स बाईपास बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि कामयाबी के चांसेस कम हैं क्योंकि नालियाँ बारीक हैं जिनके अंदर ब्लॉकेज है। इसके बारे में कोई रहनुमाई फरमाएं। वल्लाह, इसका मतलब होता है कि मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ये जो 5 काम बताए हैं ये पांचों के पांचों काम करो। इसके साथ 2 काम और करो। वो 2 काम और क्या हैं? 2 दवाइयाँ अपने घर में बनाओ। 1 कप अदरक का रस, 1 कप लहसुन का रस, 1 कप सेब का सिरका और 1 कप लेमन का रस। ये 4 कप हो गए। इसको छानो, मिट्टी के बर्तन में डाल के इतना पकाओ कि अदरक और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए, सेब के सिरका और लेमन की खटास ख़त्म हो जाए। इसको ठंडा करो। अगर शुगर नहीं है तो इसमें 3 कप इसमें शहद मिला लो, इसको मिक्स करो। और ये जो कलवंजी मेथी दाने का पानी सुबह दोपहर शाम पीना, 1 चाय का चम्मच उसमें डाल के ये पियो। और दूसरे नंबर पे अर्जुन एक दरख्त है, उसकी छाल उतारो, 4 इंच लंबी 4 इंच चौड़ी, उसके छोटे छोटे पीसेस करो। 1 गिलास पानी में उसको डालो, 2 सब्ज़ इलाचियाँ डालो, उसको इतना पकाओ कि 1 गिलास पानी पौना रह जाए।
एक हिस्सा सुबह, एक दोपहर, एक शाम। इसको हल्का सा गर्म करो, खाना खाने से तकरीबन घंटा बाद इसको कावे के तौर पे लो। यकीन जानो मोहतरम भाइयों और बहनों, इतने लोग दिल के ठीक हुए हैं आप सोच नहीं सकते। मैं एक जगह पे मुस्तकिल जुमा पढ़ाता हूँ, 3 जुमे मेरे वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे एक भाई को हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर ने कहा कि बस अब ये हॉस्पिटल में रहेगा। उन्होंने कहा कि बस जितनी जल्दी हो सकता है ऑपरेशन कराओ। वल्लाह कसम खा के कहता हूँ, उस भाई ने मेरे ख्याल से 20 से 25 दिन यही चीज़ें जो बता रहा हूँ ये इस्तेमाल की। बाकायदा एक वीडियो भी है उसकी। वो भाई कहता है कि मैं खुद चल के, वो मस्जिद दूसरे फ्लोर पे बनाई है, वो भाई सीढ़ियाँ चढ़ के मस्जिद में आया और उसने बाकायदा ये रिकॉर्डिंग की और मुश्किल से मेरे ख्याल 20 या 25 दिन उसने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की होंगी। तो ये बेहतरीन इलाज है, इसके ऊपर अमल करो बजाय ऑपरेशन कराने के। मेरी उम्र 20 साल है, मुझे अरसा 1 साल से कब्ज़ का मसला है। बहुत महंगी महंगी अद्वियात ले लेकर थक गया हूँ लेकिन अफाका नहीं हुआ। मेहरबानी फरमाकर कोई ऐसा हल बताएं मुझे इससे निजात मिल जाए। असद मोहतरम भाइयों, खाने का एक तरीका है, खाने का एक उसको समझ लो। तरीका क्या है? सबसे पहली बात, सुबह का खाना पेट भर के खाओ। सुबह का खाना क्यों खाना पेट भर के? बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूं 60% खाना सुबह को खाओ, यानी पूरे दिन का 60% खाना सुबह। क्यों? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, खैर बरकत का वक्त कौन सा है? जो बंदा सुबह का खाना 60% खाएगा, बताओ सारा दिन वो कैसा रहेगा? यानी जो गाड़ी सुबह को टैंकी फुल करके चलेगी वो कैसी चलेगी? अच्छा, जो बंदा सुबह को खाना खाएगा ही नहीं तो सारा दिन क्या करेगा? कभी इधर गिरेगा कभी इधर गिरेगा। तो सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना मगरिब से आधा घंटा पहले 10%। ये जितने लोगों के मैदे ख़राब है उसकी सबसे बड़ी वजह ये तरतीब उलट है। तरतीब, इसको ना एक और अंदाज से समझो। पूरी दुनिया में कोई जानवर मगरिब के बाद खाना नहीं खाता। पूरी दुनिया में कोई जानवर मगरिब के बाद, इसीलिए वो बीमार नहीं होता। और सबसे अच्छा खाना हम कब खाते हैं? कब खाते हैं? जो रात को पेट, अब देखो रात किसके लिए अल्लाह ने बनाई? अच्छा, वो आराम क्या मैदे का हक नहीं है? जब आप मगरिब के बाद खाना खाते हो और सपोज आपने खा ली कढ़ाई, वो भी मटन की, तो कितने घंटे तक वो मटन यहाँ रहेगा? 4 से 6 घंटे। अब सोचो 4 से 6 घंटे मटन इधर है, क्या ब्रेन सो जाएगा? क्या उसको आराम मिलेगा? जब रात को आपने उसको नहीं सोने दिया तो वो सुबह को आपको सुकून से बैठने देगा? मेरे मोहतरम भाइयों, पहले नंबर पे तरतीब बदलो। सुबह का खाना देखो, जर्मन कहते हैं ब्रेकफास्ट सेम लाइक किंग, लंच सेम लाइक प्रिंस और डिनर सेम लाइक बेगर। यानी सुबह का खाना बादशाहों की तरह खाओ और दोपहर का खाना शहजादों की तरह खाओ, और जो शाम का खाना है वो फ़कीरों की तरह खाओ। इसको हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मगरिब हो जाती है तो अपने घर के बड़े दरवाजे बंद कर दो और अपने बच्चों को घरों के अंदर ले आओ, क्योंकि इस वक्त शयातीन खोल दिए जाते हैं। और जब इशा हो जाए तो अपने घर के छोटे दरवाजे बंद कर दो, अपने चिराग गुल कर दो और अपने बर्तनों को उलट दो। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम। और माशाल्लाह हमारा सबसे बेहतरीन खाना कब होता है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? तो पहला काम ये है। दूसरे नंबर पे, हमने सारी ज़िंदगी सुना खाना खाने से पहले हाथ धो। हमने सारी ज़िंदगी क्या सुना? खाना खाने से पहले क्या धोना चाहिए? कभी ये भी सुना खाना खाने से पहले मैदा धोना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जितने बर्तनों को भरता है उसमें सबसे बुरा बर्तन उसका पेट है। सबसे बुरा बर्तन उसका ख़राब कौन है? पेट।
तो पेट तो ख़राब था, तो ख़राब पेट को पहले साफ़ करना चाहिए था कि उस ख़राब में और खाना डाल देते। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो। खाना खाने से कितनी देर पहले? अब पेट ख़राब है, उसके अंदर गंदगी है, तेज़ाबियत है, उसके अंदर एसिड्स हैं, उसके अंदर सारा गंदा मवाद है, तो हमें पानी उसको कौन सा देना चाहिए? अल्कलाइन। वो कौन सा पानी है? कलवंजी और मेथी दाने का पानी। ये जो 100 ग्राम कलवंजी 100 ग्राम मेथी दाना दोनों को मिक्स किया, उसको पकाया, उसमें लेमन निचोड़ा, उसको मिट्टी के कोरे जग में डाला, उसमें 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के, ये एक बेहतरीन पानी बन गया जो डिटॉक्स वाटर है, जो आपके अंदर की सारी क्या करेगा? सफाई करेगा। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम, खाने से कितनी देर पहले पीना है? आधा घंटा पहले। अब आ जाओ तरीके के ऊपर। एक लुकमे को इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। कितने दांत हैं? 32 दांत। मोहतरम भाइयों, 32 दांत अल्लाह ने पता है क्यों दिए हैं? दांतों की 4 टाइप्स हैं। 8 दांत है 1 नोक वाले, इसका काम है खाने को काटना। 8 दांत है 2 नोक वाले, इसका काम है खाने को फाड़ना। और 8 दांत है 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। और 8 दांत है 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। तो दांतों का काम था खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। ज़रा सोचो, जब हमने दांतों से वो काम काटने वाला, फाड़ने वाला, चीरने वाला, पीसने वाला नहीं लिया, तो क्या वो मैदा करेगा? क्या वो आंतें करेंगी? एक लुकमे को कितना चबाना था? जब हम 32 बार उसको चबाते उसने क्या बन जाना था? बताओ, कभी मैदा खराब हो सकता है? पहले वक्त ठीक किया, फिर मैदे को धोया, और फिर एक लुकमे को कितना चबाया? 32 बार। अब आ जाओ आखिरी बात। अगर आपने खाना मिट्टी के बर्तन में बना लिया, सरसों के तेल में बना लिया, चीनी की जगह गुड़ ले लिया, पत्थर वाला नमक ले लिया, और आटा पत्थर की चक्की का, और पानी मिट्टी के घड़े का, तो मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है, सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में खाना फटता भी है और गलता भी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पका हुआ खाना लोगे तो मैदा कभी भी ख़राब नहीं होगा। किसी भाई का और अच्छा ये भी सवाल है। 1 साल का बच्चा है, डब्बे का दूध पी रहा है, डॉक्टर कहते हैं गाय या भैंस के दूध से एलर्जी है, अगर दूध पीता है पखाने उल्टियाँ लग जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे बच्चे, आप लोग क्या करो, आप सबसे पहले गाय का दूध लो 1 हिस्सा, और उसमें 3 हिस्से पानी मिलाओ। 1 हिस्सा गाय का दूध और 3 हिस्से पानी मिलाओ, और उसमें सौंफ और सब्ज़ इलायची मिलाओ। सौंफ और सब्ज़ इलायची मिलाओ। इसकी क्वांटिटी, ये वाला पानी छान के, जो सौंफ और इलायची, जिसमें 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्से पानी है, उसको पहले ये दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन यही दो। 5 दिन अगर वो दूध सूट कर गया तो अब 1 हिस्से की बजाय 2 हिस्से दूध कर लो। फिर 5 दिन दो, फिर 2 की जगह 3 हिस्से कर लो। फिर 5 दिन दो, फिर उसके सारा दूध कर लो। इंशाल्लाह ये कभी एलर्जी नहीं होगी। और ये जो पखाने हैं, जो उल्टियाँ हैं, ये इंशाल्लाह इसी से रुक जाएंगी। अगर किसी के स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो या सर्जरी के दौरान थोड़ा सा कट लग जाए तो इसका कोई इलाज मुमकिन है? अब टांगें काम नहीं करती। मेरी मुदस्सर नवाज़, कौन है ये मुदस्सर नवाज़? इधर आओ। वहीं पे रहो। सजदा कर सकते हो? झुक नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। 3 साल पहले बिल्कुल ठीक था, कोई बात नहीं। अभी ये सूरत हाल है, ये देखने नहीं सेंसेशन नहीं है, ठीक है। इसके लिए सिंपल से काम करो। आपने नहीं काम करना, आपने अपने बेड पे ही ना, अपने बेड पे ही अपने स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर करना है। मेरा मोबाइल कहाँ है? दीवार के साथ टांगे लगा के ऊपर? नहीं, 1 मिनट, मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी इसमें करना क्या है। डिस्क पिचक गई है? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर था, उसका ऑपरेट करवाया ना, तब से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। कोई बात नहीं।
ये बता दें डॉक्टर ये चीज़। ये देखो, हाँ मैं समझ गया, ये देखो ये वीडियो, ये सजदा कर रहा है, ये सजदा कर रहा है मैक्सिमम आगे, तो ये इसके मोरे खुलेंगे, ये मोरे खुले, और ये जो चीज़ चिपकी हुई है, जैसे वो दिखाओ ज़रा अपनी रिपोर्ट, ताकि आपको दोनों चीज़ समझ आ जाए। ये ज़रा सही करो। ये जो कहते हैं जो वाइट स्पॉट बन गया ना, यहाँ से डैमेज हो गया स्पाइन। मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसको हमने खींचना है, इसको हमने क्या करना है, इसको खींचना है। खींचने का तरीका, इसको खींचना क्यों है, इसके लिए, ये देखो, इसको इसलिए खींचना है, ये देखो कि ये जो डिस्क है ये दोबारा से मोटी हो जाए। ये जब खींचेंगे तो इसमें स्पेस आ जाएगा, ये देखो ये स्पेस आया और ये मोटी हो गई। ये नेचुरल, इसको मैंने जो किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें यही तरीके बताए हैं कि नमाज के ज़रिए से हम कितनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जब आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को खींचोगे, इसको थोड़ा सा परे करिएगा, सजदा ऐसे करने को मैं वो बता कर सकते हो। मैं बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमें ना खड़े कैसे होना है। ये जो पाँव हैं इसको इतना खोलना चाहिए जितनी आपकी चेस्ट है। ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसके सारे ऐसे हिस्से पूरे पूरे जुदा हों। जब रुकू करना है तो इसको ऐसे इसलिए करना है, ये मोरे आगे आगे जाएं। और सजदा कैसे करना था कि आप मैक्सिमम आगे जाएं ताकि सारे के सारे वर्टिब्रेट खुल जाएं। अब आप ये नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, आप अपने बेड पे लेट जाएंगे उल्टा, आपने अपने पाँव किसी चीज़ में फंसा लेने हैं और अपनी इस कमर को आगे को खींचना है ताकि ये मोरे क्या करें, उसमें खिंचाव आए, और फिर उसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए वहीं रखना है। बात समझ आ रही है? यानी जो काम हमने सजदे से लेना था वो हम बेड के जरिए लेंगे, खींच के बेड को खींच, यानी आपने हाथों से खींचा, आगे चले गए ताकि आपके जो मोहरे हैं वो खिंचाव उसमें हो। खुल जाएं। जब वो खुलेंगे तो वो डिस्क दोबारा क्या होने शुरू, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि इसकी हर चीज़ दोबारा बन जाती है। इसकी हर चीज़ दोबारा। मैं एक डायलिसिस सेंटर बना रहा हूँ और और अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 लोगों के गुर्दे ठीक हुए हैं। ये जो लोग डायलिसिस मशीन पे कहते हैं इसका डायलिसिस शुरू हो गया, ये ठीक हो ही नहीं सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, क्रिएटिनाइन 16 से वापस 1.6 पे आया है, 1.7 पे आया है, कोई दवाई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ये दावा है कि अल्लाह ने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया है। इंसान को कुछ खराबियां हुई, उसकी हमें सज़ा मिली। जैसे इस भाई को सज़ा मिली, पैरालाइज हो गया। कुछ को सज़ा मिली, गुर्दे काम करना छोड़ गए। कुछ को सज़ा मिली, उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया। तो अब इलाज क्या है? तौबा। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? तौबा। तौबा जिंदगी के पहले सारे गुनाहों को क्या करती है? धो देती है। तौबा करने के बाद जब आप ये काम करोगे, अपना खाना ठीक करोगे, अपना पीना ठीक करोगे, तो जिस्म को क्या मिलेगी? एनर्जी। और उसके बाद जो जो प्रॉब्लम है उससे रेलिवेंट काम करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि देखो मैक्सिमम 40 दिन करके देखो, 40 दिन, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं या पीते हैं उसका असर कब तक रहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो बंदा शराब पीता है उसकी कितने दिन की इबादत कबूल नहीं होती? यानी इसका मतलब है कि उसका असर कब तक रहेगा? किसी भी चीज़ की आदत 40 दिन में बनती है। तो ये काम आपने 40 दिन कोशिश करना। देखो आपके पास और ऑप्शन तो है कोई नहीं है ना, तो ये करने में अर्ज क्या है? जैतून के तेल की मालिश करो, इसको खोलो, कलबंजी मेदाने का पानी पीना है, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी लेनी है, जौ का दलिया, जौ का इस नीयत से लेना है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था और उस वक्त तक उसको तलबीना खिलाया जाता था जब तक वो ठीक, या वो ठीक हो जाता था या वो अल्लाह से
मुलाकात कर लेता था। और चौथे नंबर पे हल्दी दालचीनी वाला दूध। ये काम करो और ये एक्सरसाइज करो, इंशाल्लाह इसे आप ठीक हो। इसको ये बाद में देखते हैं एक मिनट। बच्चा डॉक्टर खड़ा हो। बैठ जाओ। इसके साथ कौन है? ये बात गौर से सुनिएगा मेरे मोहतरम भाइयों। ये एक सवाल ये है और एक सवाल इस बच्चे का है। खड़े होइएगा बेटा। ये देखो, ये बच्चे की ये हड्डी बड़ी हुई है, ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट है। जी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद, बस उसको फेंक, बैठ जाओ। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नज़र बद की वजह से है। कसरत अमवात नज़र हट्टे खट्टे ऊंट को हंडिया पे और इंसान को कब्र तक ले जाती है। एक बहन है, उसने कहा, उसका लंबा एक मसला है, उसने कहा मैं 6-7 साल से मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम है, अल्लाह उसके लिए हाफिज़। वो बहन जिसने ये इधर मुझे दिखाइएगा, ये बहन की तरफ से एक सवाल आया था, मेरे साथ मसला है, मेरी हड्डी के कंधे के पास से टूटी थी तो मैंने ऑपरेशन करवाया था। पहले मेरी जो पीरियड्स थे बिल्कुल ठीक थे, इसके बाद मेरी पीरियड्स नहीं आए। 6 से 7 साल हो गए। मैंने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक कलवंजी और मेथी दाना भी इस्तेमाल किया पूरा 1 साल और 3 माह, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर कहते हैं कि हार्मोन सूखकर कमर के साथ लग गए हैं और अंडे बिल्कुल नहीं बनते और यूट्रस का साइज़ भी छोटा हो गया। मुझे नज़ला ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा रहता है, मेरा खून नहीं बनता, बलगम ज़्यादा बनती है, मेरी आँखों के गिर्द झुर्रियाँ और हल्के भी पड़ गए और मुझे सही तरह नींद भी नहीं आती, सारी रात करवट पे करवट बदलती रहती हूँ। प्लीज़ इन सारे मसाइल का कोई हल बता दें। सबसे पहले तो तौबा करें, सबसे पहले तौबा करें। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये बीमार क्यों होते हैं? चलो बड़ों को तो बीमारी गुनाहों की वजह से आ गई, तो बच्चे क्यों बीमार हो गए? यही बात सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे बीमार होते हैं माँ बाप के गुनाहों की वजह से। और मैं अक्सर इस बच्चे का इलाज और उस बहन का इलाज, आपने सबसे पहले माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करना है। आजकल सर्दी है, नहाना ज़रा रोज़ मुश्किल हो जाएगा, तो आप जुम्मे वाले दिन और पीर वाले दिन माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करेंगे। कैसे करेंगे? रिकॉर्ड कर लो भाई साहब। वो बहन जो है जिसने ये अभी सवाल लिख के भेजा है, वो भी इसको रिकॉर्ड कर लें। सबसे पहले जो वालिद है, जो वालदा है, वो नॉर्मल तरीके से नहाए और नहाने के बाद एक बड़े सारे टब में वज़ू करे और गुस्ल करे। यानी माँ के वज़ू का पानी और पूरे जिस्म के साथ जो लगा हुआ पानी है उसको टब में जमा कर लें। और इसी तरह बाप पहले नॉर्मल तरीके से नहा ले, उसके बाद वो भी वज़ू करे और गुस्ल करे और उन दोनों पानियों को जमा कर ले। जिस बच्चे की उम्र 10 साल से कम है वो 11 पत्ते लेंगे और जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है वो 21 पत्ते लेंगे। उसको धोएंगे, एक दूसरे बर्तन में डालेंगे, इतना पानी लेंगे कि दोनों हाथ उसके अंदर डिप कर लें। माँ को राइट साइड पे बिठाएंगे, बाप को लेफ़्ट साइड पे बिठाएंगे। तीनों लोग 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ेंगे, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, 7 दफ़ा सूरत अलम नशरा पढ़ेंगे, 7 दफ़ा चारों कुल पढ़ेंगे और 7 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। अब बच्चे को नॉर्मल तरीके से नहा लेंगे, वो बहन भी नॉर्मल तरीके से नहा लेगी और इस पानी को अच्छी तरह गर्म करके वो जो माँ बाप के वज़ू गुस्ल का पानी उसके अंदर डाल देंगे। नहाने के बाद ये जो दोनों पानी मिक्स किए हैं कमर वाली साइड से डब्बा भर भर के उसके सर पे डालेंगे और वो पूरे जिस्म पे उसको मल लेंगे। ये बेहतरीन इलाज है। वल्लाह मेरे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं
मेरे पास एक ऐसी बच्चा आया, इतनी सी उम्र थी, उसकी एक आंख डॉक्टरों ने निकाल दी थी ये कह के कि इसके अंदर कैंसर है, और दूसरी आंख भी कहा कि ये भी निकालनी पड़ेगी। माँ का एक ही बच्चा था, 17 साल के बाद उस बहन के यहाँ बेटा हुआ था। बेचारी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसने कहा कि मुझे बस एक आंख निकाल दी है, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये सियालकोट के थी, वो उसको मेरे पास लेके आए। जब उसको लाए तो ऐसे उठा के लाए थे। मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ बोलने वाले पे लानत है, मैं आप में से किसी को नहीं जानता सिवाय इस बंदे के, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि आप लोगों के सामने कोई बड़ा बनने की कोशिश करूँ और अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बनूँ। 41 दिन में अल्लाह की कसम वो बच्चा खुद अपने पाँव पे चल के आया, और उसकी माँ ने बताया ये ठीक तो चौथे पंजवें दिन ही हो गया था, और वो प्रॉपर खाता है, पीता है, सोता है, जागता है। वल्लाहे वो बच्चा, वो उसकी रिपोर्ट लेके शौकत खानम गई, वो डॉक्टर कहे कि ये रिपोर्ट इसकी नहीं है, इसकी दोबारा रिपोर्ट करा के लाओ। 3 बार रिपोर्ट कराई, वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये तो ठीक हो गया, सिर्फ माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से। एक ये, दूसरा कलवंजी और मेथी दाने का पानी पियो, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी लो, और जौ का दलिया। इस नीयत से लो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। तलबीना गम को दूर करता है, और रात को हल्दी दालचीनी वाला दूध इसको पिलाओ। ये जो 5 चीज़ें बताई हैं ना, जो पहले बताई, वो मेरी यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कैंसर का इलाज में डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। वो जो चीज़ें हैं वो कम मिकदार में, थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसको देना है। तो वो जो बहन है, बहन सबसे पहले अपने माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करो, और इसके बाद ये चीज़ें लोगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सूद और दीगर हराम रिज़्क सेहत को किस तरह ख़राब करते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है मेरे मोहतरम भाइयों। सूद क्या है? अल्लाह के साथ ऐलाने जंग। अल्लाह के साथ, अच्छा, जिसने अल्लाह के साथ ऐलाने जंग कर दिया उसका दिमाग कभी ठीक हो सकता है? और जो जंग कर रहा है उसका तो दिमाग ख़राब है। अब जिसका दिमाग ख़राब है उसके ज़िंदगी का कोई मामला सही हो सकता? वो चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितने मर्जी बैंक बैलेंस वाला हो, जितनी मर्जी उसके पास चीज़ें हो, मटेरियल जितना मर्जी उसके पास हो, अल्लाह के यहाँ उससे बड़ा खसारे वाला बंदा कोई हो सकता? मेरे मोहतरम भाइयों, उसको सारी दुनिया मिल जाए, उसको सारी दुनिया मिल जाए, उसकी रूह को कभी सुकून मिल सकता? अल्लाह की कसम, ऐसे लोग मैंने आंखों से देखे हैं जिनके पास 7-7 हज़ार नौकर हैं, मुलाजिम हैं, लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर साहब सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात। रूह कहाँ सोए, उसको कैसे सुकून देगी? दुनिया जहान की हर आसाइश और ऐसे ऐसे बेड, ऐसे ऐसे वल्ला मैट्रेस, ऐसे ऐसे कंबल, आप लोगों की अकल दंग रह जाए, नींद नहीं आती। बेहतरीन हाइजेनिक फूड, बेहतरीन विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके बेहतरीन हाइजेनिक खाने, 40-40 खाने उनके दस्तरखानों पे हैं, लेकिन खा सकते हो? ये सूद वाला कैसे खा लेगा? अल्लाह की कसम, जो बंदा अपने रब को नाराज करके समझे कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, हो सकती? जितने मर्जी दावे करता रहे, दूसरों को मुतासिर करने के लिए कह सकता है मेरे पास ये, लेकिन जब वो अकेला बैठेगा तो उसका दिल, उसकी तबीयत क्या करेगी? वो बेचैन ही रहेगी। तो सूद के मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बड़े जो सेहत पे बुरे असरात हैं, इंसान की अकल काम करना, फिर वो उसके बाद वही काम करता है जो शैतान को खुश करते हैं, जो शैतान के रास्ते वाले हैं। क्योंकि वो रहमान के रास्ते पे अगर आ भी गया
तो उसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होना है? सूद के पैसे की मस्जिद बना ले, मदरसा बना ले, कोई काम कर ले, क्या उसको कुछ मिलने वाला है? बल्कि वो सारे का सारा वबाले जान है। कागज़ी नोट और सूदी मीशत आपस में कह रहे हो, ये बड़ा लंबा कोइन सिक्के हैं, कागज़ी नोट इस्लाम की तरीक। ये डॉक्टर इसरार के बहुत अच्छे इसके ऊपर टॉपिक्स हैं, आप उससे सुन सकते हो, क्योंकि ये मेरे से रेलिवेंट नहीं है। बवासीर मसों कोई परफेक्ट इलाज बताएं। मेरे मोहतरम भाइयों, जिनको ये पानी लेके आइएगा ज़रा, इसको गिलास भर के लाइए।